Hello, good morning everyone. Standard 6th, subject English, lesson number 4. Activity number 4. You have read some stories and activities about reusing many things to make something new. आपने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ देखी होंगी, स्टोरीज़ में देखा होगा कि किसी भी चीज़ को रीयूज़ करके फिर उसका कोई एक अलग ही न्यू चीज़ बनाते हैं, मतलब वेस्ट में से बेस्ट बनाते हैं. बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मैनी वेज टू यूज़ वन थिंग. एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो. दिस आइडिया इज़ ऑफन यूज्ड ऑन बिलोंग्स ऑन द इंटरनेट. पीपल थिंक ऑफ एज मैनी ways to use one thing as they can and post the many uses on a blog to give other people good ideas for using a common thing. तो जो people इसको फॉलो करते हैं, एक थिंग्स है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो वो लोग खुद तो यूज़ करते ही है, लेकिन वो उनके इंटरनेट में भी ये आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी उसका रीयूज़ कैसे किया जाता है उसके बारे में जाने. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ लिस्ट ऑफ 13 वेज टू यूज़ अ कॉमन पेपर क्लिप. एक छोटी सी पेपर क्लिप, उसके 13 वेज हैं उसको यूज़ करने के. पॉक टिनी हॉर्स, क्लीन फिंगर नेल्स, हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट्स, अनक्लॉग ग्लू बॉटल, यूज़ अ इमरजेंसी पिन टू होल्ड दैम, substituted for a twist tie to close a plastic bag, clean the litter rollers in your computer mouse, use as substituted toothpick, use as inexpensive earrings, push a reset button on many devices, made necklace or bracelet with many hooked together, use as keychain, होल्ड पेपर्स टुगेदर. तो ये बहुत सारे वेज है. उसके अलावा हम उसका यूज़ होल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. शर्ट हो, कोट हो, साड़ी को पिन करने के लिए, फिर हेयर पिन बनाती हैं गर्ल्स. ऐसे बहुत से तरीके हैं इसका यूज़ करने के. एक्टिविटी नंबर 5. हियर इज़ द 3 थॉट्स गिवन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको साइड में लिखने हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को ये थॉट पसंद है. फर्स्ट, वन मैन्स ट्रेश इज अनदर मैन्स ट्रेजर. एक मैन के लिए जो कचरा होता है वो दूसरे मैन के लिए वो खजाना भी हो सकता है. नेक्स्ट, वेस्ट नॉट वांट नॉट. आप किसी भी चीज़ का वेस्ट नहीं कर सकते, वेस्ट मत करो. तो इच्छाएं भी आप इतने ज़्यादा नहीं रख सकते हो. आपको जितनी इच्छाएं हैं वो सारी चीज़ें आप अगर ला दोगे तो उसमें से कुछ सामान ही यूज़फुल होगा, बाकी तो वेस्टेज होगा ना. तो सामान को वेस्ट भी मत करो और ज़्यादा इच्छाओं भी मत रखो. गार्बेज इन गार्बेज आउट. घर के बाहर और घर के अंदर कचरा इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठा करो. उसको यहाँ वहाँ फेंकने की वजह उसको एक प्रॉपर प्लेस पे डस्टबिन में डालो. तो डस्टबिन यूज़ करो. तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने हैं आपको. लास्ट में है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ योर फेवरेट सेइंग. आपको यहाँ पे फेवरेट थॉट कौन सा है तीनों में से वो लिखना है. आई चूज वेस्ट नॉट वांट नॉट. दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब. तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत ही हार्ड साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं वो सिर्फ हमारे पास लिमिटेड ही है. नेक्स्ट, मेकअप अ सेइंग अबाउट ट्रेश और रिसाइकलिंग और रीयूजिंग थिंग्स और अनदर रिलेटेड आइडिया ऑफ योर ओवन एंड प्रिंट इट नाइसली ऑन द बैनर बिलो. यहाँ पे जो शेप दिया है ना वो बैनर का शेप है. यहाँ पे आपको अपना ओवन थॉट डालना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है रीयूज़ एंड रिसाइकल फॉर यू, रिड्यूस फॉर फ्यूचर. हमें किसी भी चीज़ का रीयूज़ करना चाहिए एंड रिसाइकल करना चाहिए और फ्यूचर में उसको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो फ्यूचर में हमें कम पड़ने वाले हैं. ओके, जैसे कि वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है. तो इन सब का हमें ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में शायद हमारे पास वो चीज़ ना भी हो. तो हमें अच्छे से उसका यूज़ करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट, टर्न योर पेज. एक्टिविटी नंबर 6, वर्किंग ऑन द ट्रेस. ट्रेस के ऊपर आपको यहाँ पे
वर्क करना है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग। यहाँ पे 3 वर्ड्स दिए गए हैं जो हमारे लेसन के रिलेटेड है, रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग एंड रीयूजिंग। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग का स्टांजा हम पढ़ रहे हैं अभी। We have been working on recycling all the trash we can. We have been working on recycling. It's a very simple plan. Separate your glass and paper. Separate plastic from tin. Take the trash that you have recycled to your cycling bin. Recycling यानी कि उसका वापस से पुनरावर्तित करना। तो आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेस्टेज है, उसको आप गार्बेज को दे देते हो, कचरे वाले को दे देते हो। तो उसमें फटी टूटी जो क्रॉकरीज हैं, ग्लासेस हैं, पेपर्स हैं, तो ये सारा मटेरियल वो किसी और फैक्ट्री में देता है और उसको मेल्ट करके एक न्यू चीज़ बनाई जाती है। तो मटेरियल तो वही यूज़ हुआ ना उसमें, पर उसमें से कुछ नई चीज़ बने, मतलब वो मटेरियल को हमने पुनः वापस यूज़ करके एक नई चीज़ बनाई है, उसको मेल्ट करके। तो ये होता है रिसाइकलिंग। नेक्स्ट स्टांजा है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मतलब जो भी यूज़ हम कर रहे हैं उसका यूज़ हमें थोड़ा कम करना चाहिए। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग ऑल द ट्रैश वी कैन। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग। इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स। यूज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। डोंट बाय थिंग्स इन एक्स्ट्रा रैपिंग। रिड्यूस एंड यू विल सक्सीड। तो जो भी चीज़ आपको जिस टाइम पे चाहिए ना, उसी टाइम पे उसको खरीदो। पहले उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट भी हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, तो वो वेस्ट में जाती है, तो हमें ही नुकसान होता है उसका। मतलब कि जो चीज़ हमें जिस टाइम पे ज़रूरत होती है वही टाइम पे आप उसको खरीदो और उसका यूज़ करो। बाकी का जो सामान है हमें चाहिए नहीं अभी, तो भी हम पहले से ख़रीद लेते हैं कि स्टोर करके रखते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। हमें उसका जो यूज़ है वो थोड़ा कम करना चाहिए। लास्ट स्टांजा, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग ऑल द ट्रैश वी कैन। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग। इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। इफ इट्स पेपर बैग यू आर यूजिंग, डोंट यूज इट वंस बट ट्विस। गिव ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू समवन टू रीयूज देम, दैट्स बी नाइस। तो आपके घरों में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो वापस आप रीयूज़ कर सकते हो किसी और जगह पे। हमने यहाँ पे स्टोरी में देखा था ना बुद्धा और डिसिप्लिन के बारे में। तो जो भी चीज़ हम उसकी जगह पे नहीं लाते हैं, तो दूसरी चीज़ जो पुरानी हो गई उसको हम कहीं और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। या तो हमारे जो पुराने क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं और भी कुछ मटेरियल्स हैं, उसको हम फेंकने की वजह किसी और गरीब को देना, तो वो उसके लिए यूज़फुल हो सकती है। तो हमें किसी भी चीज़ को ऐसे फेंकने से पहले किसी और के बारे में सोचना चाहिए और उसको वो चीज़ देनी चाहिए ताकि वो वापस से रीयूज़ हो सके। तो ये थी हमारी पोएम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्लियर करेंगे। सो बाय।